माँ भगवती भगवान शिव इसको लंबी आयु दे। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, ईश्वर इसको स्वस्थ जीवन दे, लंबी आयु दे। माँ का धर्म, दायित्व, फर्ज, कर्तव्य बनता है इन 20 सालों में गुरु बन के ऐसी शिक्षा दे दो कि आपका ही कहना माने, दूसरे का मानने ही नहीं। बच्चे को ऐसे संस्कार दो कि बच्चा आपसे बाहर जाए नहीं। डराने की जरूरत नहीं, धमकाने की जरूरत नहीं, बच्चे को समझाओ। किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही, वंश में वृद्धि नहीं हो रही, केवल पुत्री हो रही है तो घी से करें। घर, वाहन, पशुधन में फायदे के लिए दही से करें। पश्चाताप, रोग दोष पाप नाश के लिए शहद से करें। पाप के लिए रुद्र अभिषेक करें, अमरवेल के रस या कुशा के जल से। अच्छा आ जाओ बच्चों, आओ। वाह, मिठाई लाए हो? कोई और भी, कोई बहन जी बैठी होंगी पगड़ी पुगड़ी लेके जी। वाह, मिठाई तो बाबा का शुगर करोगे, शुगर को नहीं परनी हम सारे भगत। अच्छा रुपये भी लेने, ये पहली है यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज कमाई होगी 5100 रुपया की। हाँ होंगे तो बता दूंगा, नाटक होने। खूब भगवान लंबी आयु दे। क्या हुआ है? गुरुजी लड़का हुआ है। अच्छा, कितने दिन बाद? लाओ वाह जी, वाह 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 वाह। गरम केयर दिलवाई थी गुरुजी ने, थोड़ी गड़बड़ चाला थी जी। चलो, गुरुजी का आशीर्वाद है। के अक्षर पर नाम आया है इसका? टे और मैं पे माँ के नाम धरा है? हमने तो त्रिशिव रखा था ठीक। भगवान पे, पर उन्होंने बोला फिर राशि का रखो, टे या मैं पे। हाँ, राशि का रखना चाहिए। तो क्या रखोगे? गुरुजी आप बता जाओ। अच्छा, तो मैं तो समय लेके शोध के बताऊंगा। अच्छा, वो भाई से सुमित से बात कर लियो। नाम में नामी की शक्तियां छिपी हुई है, नाम में ही नामी की शक्तियां छिपी हुई है। माँ भगवती भगवान शिव इसको लंबी आयु दे। और सुमित भाई को मैं बता दूंगा, वो होगा उधर। वो ऊर्जा एनर्जी देख के, नाम के भीतर ऊर्जा होती है जी। नंबर बोलते हैं, अंक बोलते हैं। 9 कहेंगे तो 9, 9000 कहेंगे तो 2000 नहीं। हाँ, 9000 का मतलब 9000, 2000 नहीं। अंक बोलते हैं। नाम में ही नामी की शक्तियां छिपी हुई हैं। तो इसको कट्टर सनातन धर्मी बनाइयो। जन्म से कि बेटा जय जय करो, भगवान शिव की भक्ति करो। सब धर्म बराबर है, धर्म सब होते ही नहीं, धर्म एक ही होता है, सनातन। बाकी सब मजहब हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए हैं। धर्म एक ही है, सनातन। अभी गा रहे थे ना, सनातन धर्म। खूब भगवान मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, ईश्वर इसको स्वस्थ जीवन दे, लंबी आयु दे। और इसको अब माँ प्रथम गुरु, माँ का धर्म, दायित्व, फर्ज, कर्तव्य बनता है कि 20 साल के बाद माँ ये न कहे कि बच्चा मेरा कहना नहीं मानता ना। इन 20 सालों में गुरु बन के ऐसी शिक्षा दे दो कि आपका ही कहना माने, दूसरे का मानने ही नहीं। है जी, ऐसी गुट्टी पिला दो कि 20 साल तक आप रखोगे, आपका ही मानने। फिर बाबा दोहराजे बोले छोरा क्या को मानने, या मेरे दौर छोड़ जाओ, मैं पाल दूंगा 20 साल में, ऐसा से लूंगा, इसने मेरे अलावा किसी बात तो नहीं मानेगा। भाई कहने का भाव यही है, आपके पास रहेगा, बच्चा आपका है। बच्चे को ऐसे संस्कार दो कि बच्चा आपसे बाहर जाए नहीं। मित्रवत व्यवहार करो, थोड़ा सा और बढ़ाओ, लाड प्यार से पालो। डराने की जरूरत नहीं, धमकाने की जरूरत नहीं, बच्चे को समझाओ। बच्चा कई बार उठ जाता है तो हम भी तोतली तोतली आवाज में उसको मनाते हैं, उस जैसा ही बातें करनी पड़ेंगी हमें। खूब अच्छे संस्कार दो, नित्य प्रति भगवान। और थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा, शिवलिंग घर में रखो, नर्मदेश्वर। नर्मदा जी से जो आता है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, साक्षात शिव बताया है। और श्रृंगी ले लो, श्रृंगी समझते हो, वो जिससे धारा बहती रहती है, हम अनुष्ठान करते हैं श्रृंगी से। थोड़ा सा दूध, थोड़ा जल, थोड़ी चीनी, मीठा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् नामक मंत्र से उसका अभिषेक करें खुद, ये बोलते हुए उस पर जल धारा, दुग्ध की धारा, और फिर शुद्ध जल। और बच्चे को थोड़ा चरणोदक पिलाओ। बुद्धि ठीक रहेगी, भगवान शिव की कृपा रहेगी, सत्य बुद्धि आएगी। मीठे दूध से सत्य बुद्धि आती है, बुद्धि तीव्र होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये मार्कंडेय ऋषि ने कहा है। ये पार्थिव लिंग का जो अर्चन पूजा अभिषेक है, भगवान शिव पर
रुद्री पाठ के मंत्रों से सरसों का तेल यहां चढ़ा दो, आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। ये भूत प्रेत बैठे हैं शिवलिंग पर, उनकी शरणागति, जो यहां बैठते हैं उनको हम वचन लेते हैं। इस शिवलिंग पर जो सीधा जो चढ़ाया जाता है वो चंड का अधिकार है, भूतों का अधिकार है, हम नहीं ले सकते। जो सीधा चढ़ेगा, और जो अलग से चौकी पर जो निवेदित करते हैं चौकी पर, वो हमारा है, भगवान का है, भगवान के बाद हमारा है। और जो सीधा शिवलिंग के ऊपर गया वो हमारा नहीं है, वो शिव के गणों का है, चंड का है, भूत प्रेत का है। तो शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल से, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से, किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही, वंश में वृद्धि नहीं हो रही, केवल पुत्री हो रही हैं, तो घी से करें, घी वंश वृद्धि हेतु घी से करें। घर वाहन पशुधन में फायदे के लिए दही से करें। पश्चाताप रोग दोष पाप नाश के लिए शहद से करें। इस प्रकार रोग आ गए, कैंसर आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टरी दवाई लें, और भगवान की कृपा के लिए रुद्र अभिषेक करें अमरवेल के रस या कुशा के जल से। रुद्री के मंत्रों से अभिषेक करें, भगवान की कृपा होगी। डॉक्टरी परामर्श लें, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही जी। क्यों नहीं लग रही? उसमें भगवान की कृपा और ले आओ, लगेगी दवाई। क्यों नहीं लगेगी? भगवत कृपा से लगेगी। इसलिए दुआ और दवा दोनों ही आवश्यक हैं जहां जरूरत है। अब सिर फूट गया, डॉक्टर ठीक करेगा, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं डॉक्टर के पास जाते रहो ठीक ही नहीं होंगी, वो पराविज्ञान है। भगवान कह रहे हैं मैं परा में रह रहा हूं। ये 8 प्रकार की प्रकृति, परा प्रकृति, जड़ प्रकृति निकृष्ट है, अर्जुन को कह रहे हैं। तो खूब खुश रहो, आनंद में रहो, इसको बड़े कट्टर सनातन धर्मी बनाओ, ठीक है ना। बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद लो।